कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां लोगों की किस्मत का फैसला उनके रंग से होता था। ये कहानी है उस एक इंसान की जिसने उस किस्मत को बदलने की हिम्मत की और पूरा इतिहास ही रच दिया। तो इस सफर में हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। इससे हमें मंडेला की कहानी और उनके विचारों को दिल से समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस शख्सियत से जिन्हें दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है। वो इंसान जिन्होंने सच में अपने देश की तकदीर बदल दी। मंडेला का एक बहुत ही गहरा विश्वास था कि नफरत किसी के दिल में पैदा नहीं होती, उसे सिखाया जाता है, जबकि प्यार करना वो तो इंसान की फितरत है, ये कहीं ज्यादा स्वाभाविक है। वो साउथ अफ्रीका के उन करोड़ों अश्वेत लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण थी जिनके अधिकारों को बुरी तरह कुचला जा रहा था। और जानते हैं, यही संघर्ष उन्हें देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के पद तक ले गया। अब बात करते हैं उस अंधेरे दौर की, उस जहरीली नीति की जिसने साउथ अफ्रीका को टुकड़ों में बांट रखा था, अपार्थाइड। तो ये अपार्थाइड था क्या? ये एक बहुत ही क्रूर राजनीतिक व्यवस्था थी जहां गोरे लोग अश्वेत लोगों पर शासन करते थे, उनके साथ हर कदम पर अन्याय होता था और उन्हें उनके बुनियादी मानवाधिकारों तक से दूर रखा जाता था। जरा सोचकर देखिए, एक ही देश, लेकिन उसमें 2 अलग-अलग दुनियाएं थी। एक तरफ थे शासक जिन्हें हर तरह की आज़ादी और सारे अधिकार थे, और दूसरी तरफ थे शोषित लोग जिनके लिए अपने परिवार और देश के प्रति फर्ज निभाना भी नामुमकिन बना दिया गया था। उनकी आज़ादी बस एक धोखा थी, एक इल्यूजन। सालों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिरकार वो सुबह आई, एक नए युग की शुरुआत हुई, और ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की जीत थी। 10 मई 1994, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इतिहास का वो सुनहरा पन्ना है जब नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और रंगभेद का अंधेरा हमेशा के लिए छट गया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने एक नए राष्ट्र का वादा किया, एक ऐसा राष्ट्र जहां रंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां हर नागरिक बराबर होगा और जो देश अन्याय की छाया से हमेशा के लिए मुक्त होगा। और उस दिन एकता का सबसे खूबसूरत नज़ारा तब देखने को मिला जब 2 राष्ट्रगान गाए गए, एक वो जो श्वेत लोग गाते थे और दूसरा वो जो अश्वेत लोगों के संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। ये एक नए एकजुट साउथ अफ्रीका का जन्म था। चलिए अब जरा मंडेला के उन गहरे विचारों को समझते हैं, वो सिद्धांत जो उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक महान नायक बनाते हैं। उनके लिए हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं था, नहीं, असली हिम्मत तो डर का सामना करने और उस पर जीत हासिल करने में है। बहादुर वो है जो डर को महसूस करके भी आगे बढ़ता है। मंडेला ये मानते थे कि हर इंसान के जीवन में 2 मुख्य कर्तव्य होते हैं। पहला फर्ज अपने परिवार, माता-पिता और बच्चों के प्रति, और दूसरा फर्ज अपने देश, अपनी कौम और समाज के प्रति। पर जरा सोचिए, जब कोई शासन व्यवस्था किसी को इन दोनों ही कर्तव्यों को पूरा करने से रोक दे, तब क्या होता है? अपार्थाइड के समय अश्वेत लोगों के लिए यही सबसे बड़ी और दर्दनाक चुनौती थी। और यहीं पर मंडेला की सोच सबसे अलग और गहरी हो जाती है। उनकी आज़ादी की परिभाषा बहुत बड़ी थी, जिसमें हर किसी के लिए जगह थी। वो सिर्फ दबे कुचले लोगों को ही नहीं बल्कि जुल्म करने वालों को भी आज़ाद करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि सच्ची शांति तभी मुमकिन है जब नफरत की बेड़ियों में जकड़ा हर इंसान आज़ाद हो। उनका मानना था कि जो किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद भी आज़ाद नहीं होता। असल में वो तो अपनी ही नफरत और पक्षपात की जेल में बंद एक कैदी होता है। तो चलिए अब इस अध्याय की सबसे ज़रूरी बातों पर एक नज़र डालते हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आएंगे। तो इस अध्याय की 4 सबसे ज़रूरी सबक ये हैं। पहला, असली साहस डर पर जीत पाना है। दूसरा, प्यार नफरत से ज़्यादा स्वाभाविक है। तीसरा, हर इंसान के 2 कर्तव्य हैं, परिवार और समाज के प्रति। और चौथा, सच्ची आज़ादी के लिए जुल्म करने वाले और सहने वाले दोनों का आज़ाद होना ज़रूरी है। इन बातों को ज़रूर याद रखिएगा। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की ज़रूरत है, अत्याचारी को आज़ाद करना उतना ही ज़रूरी क्यों है जितना शोषित को, खासकर आज की दुनिया के हालातों में? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।